अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समर। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने एडवांस्ड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्वर का लिंक मिलेगा, तो आपने वो लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड आप लगाएंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस जब आ जाएगा तो आपने डेफिनेशन को सबसे पहले डेफिनेशन में जाना है। इसमें आ रहा है अकाउंट ग्रुप लेवल वन में चले जाना है आपने। इसमें हमारे पास ये हेड्स क्रिएट हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एंड रेवेन्यू। तो हम यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं। और ये एडिट का बटन है, ये डिलीट का बटन है। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इसको चेंज करके सेव सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा है अकाउंट ग्रुप टू। ये बेसिकली ट्री है। ये एक इसका जो जितने भी आपके लेवल वन के होंगे वो लिस्ट इसमें आ जाएंगे। और हम यहाँ पे अकाउंट टू हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं करंट एसेट के नीचे कैश एट बैंक है। हम इसको एडिट करते हैं तो ये देखें, ये एडिटिंग मोड में आ गया। इस तरह इसका लेवल थ्री है। लेवल थ्री को हम डिफाइन करेंगे। ये लेवल थ्री हमारे पास एक्सपेंसेस, बेसिकली ये जो हेड्स हैं, अभी हम कैटेगरीज को डिफाइन करें बेसिकली लेवल थ्री पे जाके। तो अभी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कैश एट बैंक, करंट एसेट, कैश एट बैंक ये आ रहा है। यहाँ पे जाके हम एक न्यू ऐड कर सकते हैं। ये नेम आ रहा है, यहाँ पे हम लेट सपोज कि करंट एसेट्स, कैश एट बैंक, और यहाँ पे कैश एट बैंक या कुछ आप इस कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं लेवल थ्री पे जाके। फिलहाल अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको स्किप करते हैं। अभी हम जाते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट ग्रुप। प्रोडक्ट ग्रुप बेसिकली कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम यहाँ पे कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, कैटेगरी टू। कैटेगरी टू डिफाइन कर देंगे हम और इसको सेव कर देंगे। ये देखिए हमारे पास टू कैटेगरी डिफाइन हो चुकी है। ये अगर हम इसको एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये ABC है, इसी तरह इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये कैटेगरी को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। कैटेगरी को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप प्रोडक्ट कैटेगरी को। प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन करने के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट कोड आ जाएगा, जो कि हम 1 2 रख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह। और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी टू। यूनिट आ जाएगा, केजी में कर सकते हैं। पैक टाइप आ जाएगा कि कॉटन है, बैग है, क्या चीज़ है। इस तरह परचेज रेट है, सेल रेट है। टैक्स, सेल टैक्स वैल्यू 18% या 19% जितने भी है वो आप डाल सकते हैं। और पैकिंग यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये जो लेट्स सपोज प्रोडक्ट हम ऐड करने जा रहे हैं, इसकी पैकिंग कितनी है, इसकी 10 की है, 15 की है, 1 पीस की है, कितने की है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड है। हम इसको एडिट मोड में लेके आते हैं। ये देखें एडिट मोड में लेके आए तो हमारे पास सारी एंट्रीज फिल हो गई हैं। हम इसको यहाँ से किसी भी वैल्यू को चेंज करने के बाद इसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट है। हम प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे डिफाइन होंगी। प्रोडक्ट्स डिफाइन करने के बाद हम जाते हैं आपके पार्टी प्रोफाइल पे। पार्टी प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पे सप्लायर पे जाते हैं। सप्लायर में जाएंगे तो हमारे पास ये देखें सप्लायर का नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, NTN, स्टेटस, और टाइप है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है, रख सकते हैं। और ये ट्रेड क्रेडिटर्स है, ये आपने इसको नहीं छेड़ना, ये आपने लेवल इसका सेम रहने देना है। और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, तो आपने इसको सेव कर देना है। अभी हमारे पास एक टेस्ट सप्लायर के नाम से ऐड है। ठीक है, ये इसका बैलेंस आ रहा है, टोटल माइनस में जा रहा है। बैलेंस ऑब्वियसली सप्लायर का बैलेंस जो माइनस में जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका लेजर ओपन हो जाएगा सप्लायर का। ठीक है, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। एडिट मोड में लेके आएंगे तो ये देखें ये एडिट मोड में आ गया है। ठीक है, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अब सेकंड हमारे पास आ गया कस्टमर्स। अब यहाँ पे हम कस्टमर डिफाइन करेंगे। कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस आ गया, ईमेल आ गई, फ़ोन है इसका, स्टेटस आ जाएगा, उसकी टाइप आ जाएगी कि कस्टमर आपका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये लेवल कस्टमर से आपने इसको नहीं छेड़ना। ये आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। इसमें एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। सिटी डिफाइन करेंगे और एरिया डिफाइन करेंगे। सिटी और एरियाज आपको यहाँ से मिलेंगे। ये चार्ट अकाउंट्स में जाएंगे, ये सिटीज़ आ रहा है, ये एरियाज आ रहा है। सिटीज़ में जाके आप सिटी डिफाइन करेंगे कौन सा सिटी है, और फिर इसी तरह सिटी का एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें आप चूज़ करेंगे सिटी और आगे एरिया इसका डिफाइन कर देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट को। अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप सारे जितने भी आपके हेड्स हैं, एक्सपेंसेस के हेड्स हैं, आपके कैश के हेड्स हैं, आपके बैंक के हेड्स हैं, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक मीज़ान बैंक ऐड किया हुआ है। मीज़ान बैंक को लेट्स सपोज एडिट करते हैं।
ये देखें, ये मीज़ान बैंक करंट एसेट है, कैश एट बैंक में जाके मीज़ान बैंक में हमने इसको ऐड ऑन किया हुआ है। इसी तरह पेटी कैश है, पेटी कैश में जाएंगे तो ये करंट एसेट है, कैश इन हैंड ये हमारे वही लेवल आ रहे हैं जो हमने डिफाइन किए थे ऊपर, ये वाले, ठीक है, ये बेसिकली वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे जाके इसका पेटी कैश डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंस के हेड हैं वो आपके एक्सपेंस के हेड भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइंग्स हैं, कैपिटल है, ठीक है, नॉन करंट एसेट है, एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, सेल्स एंड रेवेन्यू में जाके आप सारे इसका पूरा ट्री डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, यहाँ से वही आप एडिट डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकती हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट थे, ये हमारे प्रोडक्ट था, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट आ गए हैं, ये हमारा कस्टमर और सप्लायर प्रोफाइल आ गया है। अब हम जाएंगे ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग स्टॉक पे जाते हैं तो हमारे पास वाउचर नंबर 1 हमने ऐड कर दिया हुआ है। ये गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन से मीन्स आपकी कंपनी, रिमार्क्स चूज़ करेंगे, ये वाउचर नंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता जाएगा। डेट भी आज की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। डेट, वाउचर नंबर, एंटर किया, प्रेस किया, एंड रिमार्क्स पे चला गया। ABC रिमार्क्स, एंटर प्रेस किया, टेस्ट प्रोडक्ट आ गई, एंटर। ये कॉटन क्वांटिटी, ये आप पैकिंग के अंदर लिखेंगे कि आपकी कितनी पैकिंग है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट सेव किया था पैकिंग 10 की थी, अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं लेट्स सपोज 5 करते हैं तो देखें ये 10 की पैकिंग थी और टोटल क्वांटिटी 50 आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे कॉटन पैकिंग में भी दे सकते हैं, कॉटन है, बैग है, वटेवर, ठीक है, तो इसमें भी दे सकते हैं, या अगर आपकी लूज में है तो लूज में दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर इसको, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें क्वांटिटी हमारे पास प्रोडक्ट नीचे आ जाएगी, ये हम सेव कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक वाउचर एडेड सक्सेसफुली। अगर आपने पिछला वाउचर देखना है तो ये देखें बटन्स आ रहे हैं कुछ, ठीक है, प्रीवियस के बटन पे क्लिक किया, सॉरी पहले हमने वेयर हाउस चूज करना है। ये देखिए हमारे पास वाउचर आ गया, हम इसका यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ये देखिए वाउचर का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक वाउचर आ गया, ये इसका नीचे आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। तो इस तरह ये आप इसको ओपनिंग स्टॉक वाउचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वाउचर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप वाउचर नंबर खड़े हैं वाउचर नंबर 3 पे, 300 पे आपने वाउचर नंबर 1 ओपन करना है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसको लोड करेंगे तो ये वाउचर नंबर 1 लोड हो जाएगा, सॉरी। ये देखें वाउचर नंबर 1 आ गया, ठीक है। हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट वाउचर भी कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वाउचर आ जाएगा। तो इसी तरह आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक पेज पे आपने उसको एडिट करना है, उसको प्रीवियस वाउचर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे जाएंगे, ये हमारे पास हमारा वेयर हाउस आ गया, ये वाउचर नंबर 1 ऐड है, मैं यहाँ से प्रीवियस निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये प्रीवियस वाउचर आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका प्रिंट आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाउचर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक वाउचर ऐड करता हूँ, ये आज की डेट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ गई है। वाउचर नंबर एंटर, ये जितना भी एंटर से चलेगा अपने एंटर का बटन प्रेस करना है, ठीक है। सप्लायर है आपके जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट है वो सारे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस लेट्स सपोज आप डालना चाहें ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे, डेबिट आपकी वैल्यू 50,000 लेट्स सपोज। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वाउचर ऐड करेंगे तो आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए एंट्री सेव करने से पहले, ठीक है। तो आपने क्रेडिट साइड पे भी जो भी आपके हेड्स बनेंगे वो हेड्स बना के आपने क्रेडिट साइड पे आपने इसको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आपने इसको सेव कर देना, तो आपको ओपनिंग बैलेंस का वाउचर ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्रीवियस पे जाने के लिए ये बटन इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट पे जाने के लिए ये इस्तेमाल करना है, डिलीट के लिए ये करना है, प्रिंट के लिए ये करना है। ये बटन्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग बैलेंस वाउचर भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं परचेज पे। ये इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, ये आ गया डायरेक्ट परचेज, ये वाउचर ऑटोमेटिकली हमारा आ गया। हम एंटर यूज़ करेंगे, माउस को हम छोड़ देंगे, माउस को छोड़ के एंटर का बटन आपने यूज़ करना है। वाउचर नंबर 2, ये पार्टी नेम यहाँ पे आ गया हमारे पास, सप्लायर, सप्लायर को हम चूज़ कर लेंगे। रिमार्क्स, ABC रिमार्क्स, गाड़ी का नंबर देना चाहें, ट्रांसपोर्ट कंपनी देना चाहें, ड्राइवर का नेम, बिल्टी नंबर, फ्रेट, ड्राइवर फ़ोन देना चाहें दे सकते हैं। नीचे प्रोडक्ट आ गई, टेस्ट प्रोडक्ट, यही वही चीज़ आ गई है कि आपने
पैकिंग में सेल करनी है या लूज में सेल करनी है। पैकिंग में करेंगे तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम 5 दे देते हैं दोबारा से। ये डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में आप दे सकते हैं, ठीक है। ये वॉचर नंबर यहाँ पे डिस्काउंट नीचे भी आ सकता है। लेट्स सपोज ये 5000 है, इस पर डिस्काउंट देके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव किया, परचेज का वॉचर ऐड हो चुका है। अब हम पिछला वॉचर देखना चाहें, वॉचर नंबर 2, वॉचर नंबर 2 आ गया। इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट आ गया। अब डिस्क्रिप्शन ये यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका परचेज का वॉचर है। परचेज पे जाने, परचेज का वॉचर आपका आ जाएगा इस तरह सेम एज इट इज। और फिर आपने सेल पे जाना है, ये सेल्स पे जाएंगे। हम डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं बाद में, पहले हम सेल्स पे जाते हैं। वॉचर्स डायरेक्ट सेल, वॉचर और सेल और परचेज ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारे पास टेस्ट कस्टमर आ गया, कस्टमर का नाम, डेट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आएंगी, वेयर हाउस भी ऑटोमेटिक आएगा, वॉचर नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा। कस्टमर चूज कर लिया हमने। कस्टमर रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस है किसी का रेफरेंस चूज कर सकते हैं। फ्रेट डाल सकते हैं, रिमार्क्स डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट डालेंगे वही चीज़ आ जाएगी कि आप ये लूज में भी दे सकते हैं। और ये लिखा हुआ है कॉटन क्वांटिटी, ठीक है। कॉटन मीन्स पैकिंग, पैकिंग में डाल सकते हैं आप। कॉटन है, बैग है, कुछ भी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टोटल क्वांटिटी आपकी लूज में क्वांटिटी आ जाएगी। अगर आप टोटल क्वांटिटी डालेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस पीसेस में डालेंगे तो ये कॉटन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी तरह करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये प्रीवियस का बटन है, यहाँ पे जाके इस वोचर को चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसका डिलीवरी चालान भी निकल आएगा, ये डिलीवरी चालान का बटन है, ये रीड कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं फाइनेंशियल के वॉचर्स पे। ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में जाएंगे, वॉचर्स में जाएंगे, वॉचर्स में जाएंगे तो हमारे ये वॉचर्स आ रहे हैं। कैश रिसीट वॉचर, कैश पेमेंट वॉचर, बैंक रिसीट वॉचर, बैंक पेमेंट वॉचर, जनरल वॉचर। कैश रिसीट में जाएंगे तो देखिए हमारे पास डेट आ गई, वेयर हाउस है, वॉचर नंबर है, और ये पेटी कैश आ गया हमारे पास। नीचे हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाएंगे, लेट्स सपोज टेस्ट कस्टमर। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके थ्रू पेमेंट आपके पास आई है। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। ये टोटल बैलेंस आ रहा है कि इस कस्टमर का 7,000 बैलेंस है। तो लेट्स सपोज अगर 5,000 देता है, ये 7,000 देता है, तो आपने वो अमाउंट लिख देनी है। अमाउंट लिख के एंटर करना है तो अमाउंट भी हमारे पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको सेव कर देना है। और इसका अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, आप इसको प्रीवियस करके वही प्रिंट ले सकेंगे जब आपका वोचर सेव हो जाएगा। ये प्रीवियस में आपका वोचर दिखा रहा हूँ, मैंने सेव नहीं किया। इसी तरह कैश रिसीट है, इसी तरह कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट का वोचर बिल्कुल सेम है। और ये देखें कैश का अकाउंट, यहाँ पे पेटी कैश का अकाउंट आपके पास आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल एंट्री ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है जी। ये बैंक रिसीट है, बैंक रिसीट में आपकी बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी, मीज़ान बैंक, जितने भी बैंक्स आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप बैंक रिसीट डाल सकते हैं। बैंक रिसीट डालने के बाद बैंक पेमेंट्स हैं, बैंक पेमेंट यहाँ से डाल सकते हैं। ये बैंक्स आपके यहाँ पे शो होते जाएंगे। और अकाउंट कौन सा अकाउंट आप डालेंगे, और आप इस तरीके से अपने लेजर मेंटेन। ये जनरल वोचर है, तो जनरल वोचर आप यहाँ से डाल सकते हैं। जनरल वोचर का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए सेव करने से पहले, अदरवाइज आपका वोचर सेव नहीं होगा, ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये जनरल लेजर है, ये डेट है, ये सारे अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। टेस्ट कस्टमर, समरी चाहिए आपको, डिटेल चाहिए, ठीक है। ये डिटेल आ जाएगी, समरी पे क्लिक करेंगे, समरी आ जाएगी। ये प्रिंट का बटन है, यहाँ से वोचर प्रिंट हो, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं आप। इसी तरह सप्लायर लेजर है, सप्लायर का लेजर ओपन कर सकते हैं, ये सप्लायर की लिस्ट आ जाएगी, सप्लायर का लेजर ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ये कैश बुक रिपोर्ट है, ये जर्नल है, ये कस्टमर लेजर है। कस्टमर लेजर यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, किस डेट्स हैं, सिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। एरिया भी दे सकते हैं, ऑल कस्टमर, ये फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये टेस्ट कस्टमर, ओपनिंग, डेबिट, ये सारा कुछ आ रहा है। ओपनिंग ये है, डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, क्लोजिंग ये है, ठीक है जी। तो ये कस्टमर लेजर आप खोल सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, ये कैश बुक सिंगल डेट है। इसके अलावा ये कैश एंड बैंक बुक है, ये आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। रिपोर्ट्स,
ठीक है जी, ये एक डेट का फिल्टर है। आपको कैश रिसीव चाहिए, रिसीट चाहिए, पेमेंट चाहिए, बैंक रिसीट चाहिए, बैंक पेमेंट चाहिए। हम कैश रिसीट लेते हैं, तो कैश रिसीट का डाटा सारा आ गया। ठीक है, ये आपकी सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। हमारे पास अभी रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये क्वांटिटी रिपोर्ट है, ये बेसिकली स्टॉक रिपोर्ट है। क्वांटिटी रिपोर्ट जो है ये स्टॉक रिपोर्ट है। डे वॉचर देंगे, डेट रेंज देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंपनी का नेम आ गया। कैटेगरीज, आप एक कैटेगरी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, ये फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर कोई भी आप लगा सकते हैं। टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये आप देखेंगे आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। पैकिंग, इसकी पैकिंग इतनी है, ओपनिंग क्वांटिटी ये है, टोटल रिसीव इतनी हुई है, इशू इतनी हुई है, सेल रेट इतना था, परचेज इतना था, स्टॉक वैल्यू इतनी है। ठीक है, क्लोजिंग क्वांटिटी ये 350 जो है ना वो क्लोजिंग क्वांटिटी है, और 35 जो है ना वो पैक है। ठीक है, ये आपके जो पैकिंग होगा उस पर डिवाइड कर देगा इसको। क्लोजिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पैकिंग इज इक्वल टू पैक स्टॉक। ठीक है जी, तो ये आपकी स्टॉक की रिपोर्ट है। यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट की डिटेल, जैसे लेट्स सपोज आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे, रिपोर्ट डिटेल हो जाएगी इसकी। अगर आप डिटेल देखना चाहें यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और आप टेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टेस्ट प्रोडक्ट डिटेल यहाँ से भी निकालेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपकी स्टॉक की रिपोर्ट है। ये परचेज रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। परचेज कितनी की है आपने, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ये डेट आ जाएगी। ये सप्लायर आ जाएगा। सप्लायर ऑल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका परचेज का डाटा आ जाएगा। परचेज रिपोर्ट आपकी, ये लिंक लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये परचेज रिपोर्ट आई, ये आ रहा है सप्लायर रिपोर्ट, सप्लायर का लेजर आ गया। इस तरह ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे, ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट आ जाएगी। सेल्स में जाके, सेल्स रिपोर्ट में जाके आपकी सेल रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखें पीरियड आ गया है, तो आप इस तरह कस्टमर्स आ गए हैं, सिंगल कस्टमर भी कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। तो ये फिल्टर अप्लाई करके आप अपनी सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो ये एक इसका था मेन। बाकी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको स्टैट्स मिल जाएंगे। इस मंथ की सेल कितनी है, ये वेलकम। आज यहाँ पे तो टाइम आ रहा है पहले। फिर इस मंथ की सेल कितनी है, इस मंथ की परचेज कितनी है, मंथली प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, ये टोटल सेल आ गई है, टोटल परचेजेस है, नेट्स प्रॉफिट लॉस आ जाएगा यहाँ पे, और टोटल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, टोटल कस्टमर आ जाएंगे, टोटल सप्लायर्स आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, ये सेल्स की समरी आ गई, ये परचेज की समरी आ गई। ठीक है, ये इनवॉइसेस आपकी आ जाएंगी यहाँ पे मेन पेज पे, आप यहीं पे इनवॉइस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैट्स आ रहे हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि इसके ऊपर शो हो रहे हैं सेल्स के वाले से, परचेज के वाले से, एक्सपेंस के वाले से। तो ये आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।